आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं जमीर रजवी। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। हुकूमत ने ऑपरेशन सिंदूर के तनाजुर में आज नई दिल्ली में ऑल पार्टी मीटिंग तलब की है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने पाकिस्तान और नेपाल की सरहद से मुत्तसिल रियासतों के वुज़राए आला और लेफ्टिनेंट गवर्नर से कहा है कि वो गैर ज़रूरी अनासिर की जानिब से सोशल मीडिया और दीगर मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मुल्क मुखालिफ प्रोपेगेंडे पर कड़ी नज़र रखें। खेल और फिल्मी शख्सियात ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर पर भारतीय मुसल्लह अफवाज की सताइश की है। लद्दाख के होटलों ने लेह हवाई अड्डे से परवाजों के मंसूख हो जाने के बाद फंसे हुए सयाहों को मुफ्त रिहाइश की पेशकश की है। साउथ बे की हांगकांग ने भारतीय हुकूमत की मदाखलत के बाद पिपरावा बुद्धिस्ट आसार की नीलामी मुलतवी कर दी है। और क्रिकेट में खवातीन की 3 ममालिक की एक रोजा क्रिकेट सीरीज में भारत ने जनूबी अफ्रीका को 23 रन से हरा दिया। फाइनल में भारत का मुकाबला अब श्रीलंका से होगा। अब खबरें तफसील से। हुकूमत ने आज नई दिल्ली में ऑपरेशन सिंदूर के तनाजुर में ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है। मीटिंग के दौरान मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के रहनुमाओं को हुकूमत की जानिब से ऑपरेशन सिंदूर के बारे में वाकिफ कराया जाएगा। पार्टी वाबस्तगी से क़तई नज़र रहनुमाओं ने ऑपरेशन सिंदूर को सराहा और दहशत गर्दों के खिलाफ मुसल्लह अफवाज की कार्रवाई पर फख्र का इजहार किया। अपोजिशन ने पहलगाम दहशत गर्दाना हमले के बाद हुकूमत की जानिब से की जाने वाली किसी भी कार्रवाई की हिमायत का ऐलान किया था। पेश है एक रिपोर्ट। पाकिस्तान और पाकिस्तान के ज़ेरे कब्जा कश्मीर में दहशतगर्दी के कैंपों के खिलाफ हमले शुरू करके भारत ने अपनी सरजमीन पर हमले का जवाब देने के अपने हक का इस्तेमाल किया है। ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को एक मजबूत पैगाम दिया है कि भारत किसी भी दहशतगर्दाना हमले को हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगा। इस ऑपरेशन ने नरेंद्र मोदी हुकूमत की दहशतगर्दी को बिल्कुल बर्दाश्त न करने की पॉलिसी को भी वाज़े कर दिया है। कल मरकजी काबीना की मीटिंग हुई जिसमें वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कामयाबी के साथ कार्रवाई अंजाम देने और दहशतगर्दी के ठिकानों को खत्म करने के लिए मुसल्लह अफवाज की सताइश की। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत इस अज़्म पर खरा उतरा है कि पहलगाम हमले के जिम्मेदार अफराद को जवाबदेह बनाया जाएगा और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर 25 मिनट तक जारी रहा। इस जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान और पाकिस्तान के ज़ेरे कब्जा कश्मीर में दहशतगर्दों के 9 ठिकानों को तबाह कर दिया गया है। आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए नीतिका त्यागी। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने पाकिस्तान और नेपाल की सरहद से मुत्तसिल रियासतों के वुज़राए आला और लेफ्टिनेंट गवर्नर से कहा है कि वो गैर ज़रूरी अनासिर की जानिब से सोशल मीडिया और दीगर मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मुल्क मुखालिफ प्रोपेगेंडे पर कड़ी नज़र रखें। सलामती की सूरत हाल से मुताल्लिक़ नई दिल्ली में एक जायज़ा मीटिंग की सदारत करते हुए जनाब शाह ने उन्हें रियासती हुकूमतों और मरकजी एजेंसियों से तालमेल के साथ फौरी कार्रवाई की हिदायत दी। वज़ीर दाखिला ने कहा कि मवासिलात के निज़ाम को हस्ब मामूल बरकरार रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जानी चाहिए और कमज़ोर उमूर की सिक्योरिटी को मज़ीद बेहतर बनाया जाना चाहिए। जनाब शाह ने रियासतों से अवाम में फैल रहे गैर ज़रूरी खौफ को रोकने और अफवाहों की रोकथाम के लिए इक़दाम करने को कहा। जनाब शाह ने मज़ीद कहा कि मुकामी इंतज़ामिया, फ़ौज और नीम फ़ौजी दस्तों के दरमियान तालमेल को मज़ीद बढ़ाया जाए। उन्होंने सभी रियासतों को हिदायत दी कि वो मॉक ड्रिल के लिए जारी रहनुमा खतूत के मुताबिक अपनी तैयारियां मुकम्मल करें। जनाब शाह ने अस्पतालों और फायर ब्रिगेड जैसी ज़रूरी खिदमात की हस्ब मामूल फराहमी के लिए इंतजाम करने और अशियाए ज़रूरिया की गैर मसदूद फराहमी को यकीनी बनाने को कहा। मीटिंग के दौरान वज़ीर दाखिला ने ऑपरेशन सिंदूर का फैसला लेने पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के तई इजहार तशक्कुर किया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर भारत की जानिब से उन्हें मुंह तोड़ जवाब है जो मुल्क की सरहदों, फौज और शहरियों को चैलेंज करने की हिम्मत दिखा रहे हैं। जनाब शाह ने कहा कि पहलगाम दहशत गर्दाना हमले को नज़रअंदाज न करते हुए ऑपरेशन सिंदूर के जरिए मुनासिब जवाब दिया गया जिसने दुनिया तक सख्त पैगाम पहुंचाया है। वज़ीर दाखिला ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर पूरी दुनिया को दहशत गर्दी हरगिज़ बर्दाश्त न करने की मोदी हुकूमत की पॉलिसी पर मबनी पैगाम है। उन्होंने कहा कि इस दौरान मुल्क की जानिब से किए गए इत्तेहाद के मुजाहरे ने शहरियों के हौसले को बढ़ाया है। इस मीटिंग में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नरों, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, राजस्थान, गुजरात और मगरबी बंगाल के वुज़राए आला समेत सिक्किम हुकूमत के नुमाइंदों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिरकत की। एनसीसी के डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा ने कहा है कि भारतीय फौजों ने पाकिस्तान की सरपरस्ती वाली दहशतगर्दी को मुंह तोड़ जवाब दिया है।
इंडियन आर्म फोर्सेस ने 9 टेररिस्ट कैंप्स पाकिस्तान में डिस्ट्रॉय किए कि डिवास्टेटेड बहुत था, और ये टेरर जो पाकिस्तान का एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिसी है, इसको बर्बाद करने की बहुत जरूरत थी, क्योंकि इन्होंने हमारे 26 इनोसेंट को मारा था। और मैं अपनी सिटीजन ऑफ इंडिया को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि इंडियन आर्म फोर्सेस सदैव रेडी रहेंगी अगर कोई पाकिस्तान इस पर जवाब देता है, और पाकिस्तान को हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। भारतीय फौज ने गुज़िश्ता रात जम्मू और कश्मीर में कंट्रोल लाइन पर पाकिस्तानी फौज की जानिब से की गई फायरिंग का मौसर जवाब दिया। दिफाई ज़राए ने बताया कि पाकिस्तानी फौज ने मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा, बारामूला, उड़ी और अखनूर इलाकों के बिलमुकाबिल वाक़े लाइन ऑफ कंट्रोल पर छोटे हथियारों से बिला इश्तियाल फायरिंग की, जिसका भारतीय फौज ने बरवक्त और मुनासिब जवाब दिया। लद्दाख में ऑपरेशन सिंदूर की वजह से लेह हवाई अड्डे के बंद हो जाने के बाद फंसे हुए सयाहों को इलाके में गैर मुतवक्के क़याम के दौरान मुफ्त रिहाइश की पेशकश की गई है। ऐसे सयाह जो होटल या गेस्ट हाउस छोड़ चुके हैं और लेह में फंसे हुए हैं, वो राहत रसानी पर मबनी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के इस कदम से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। लेह सेक्टर के लिए सभी शेड्यूल्ड परवाज़ों के मनसूख हो जाने से हज़ारों सयाह लद्दाख में फंसे हुए हैं। पेश है लेह से हमारे नुमाइंदे की एक खुसूसी रिपोर्ट। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के सभी शिराकतदारों ने ऑल लद्दाख होटल एंड गेस्ट हाउस एसोसिएशन के बैनर तले इस गैर मुतवक्के सूरत हाल के दौरान सयाहों की इमदाद और देखभाल के मकसद से अपनी सनत के इस फैसले का ऐलान किया। इस दौरान मरकज के जेर इंतजाम इलाके लद्दाख की इंतजामिया ने लद्दाख को मुल्क के दीगर हिस्सों से जोड़ने वाली 3 शाहराहों में से एक नीमू पादुम दारचा सड़क खोल दी है। लेह हिल्स काउंसिल के चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर ताशी ग्यालसियोन ने अखबारी कॉन्फ्रेंस में बताया कि लद्दाख को जोड़ने वाली 3 शाहराहों को खुला रखने के मकसद से लेह मनाली कौमी शाहराह को अगले 5 दिनों में दोबारा खोलने के लिए सभी कोशिशें जारी हैं। लेह श्रीनगर शाहराह पहले ही ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए खुली हुई है। लेह लद्दाख से यांग चिंडोलमा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार। भारतीय मुसल्लह अफवाज के तय हिमायत के मुजाहरे के तौर पर एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस की दिफाई एहलकारों के टिकटों पर फ्री रीशेड्यूलिंग या मनसूखी पर मुकम्मल रिफंड की पेशकश की गई है। पहलगाम दहशतगर्द हमले और उसके बाद शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर के तनाजुर में यह कदम उठाया गया है। टाटा की मिल्कियत वाली एयरलाइन ने कहा है कि खुसूसी किराए वाले वो दिफाई एहलकार जिन्होंने 31 मई तक एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस का टिकट बुक किया है, वो मनसूखी की सूरत में मुकम्मल रिफंड की अदायगी के अहल होंगे। इसके अलावा वो एहलकार 30 जून 2025 तक अपने सफरी मंसूबे में तब्दीली की सूरत में रीशेड्यूलिंग चार्जेस की मुकम्मल माफ़ी भी पा सकेंगे। एयरलाइन ने मजीद कहा कि यह कदम मुसल्लह अफवाज की बेनियाज खिदमात और फ़र्ज की अदायगी के तय जज्बे की हिमायत के तौर पर उठाया गया है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। खेल और फिल्मी शख्सियात ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर पर भारतीय मुसल्लह अफवाज की सताइश की है। अक्षय कुमार, कंगना रनावत, अल्लू अर्जुन और सुनील शेट्टी जैसे अदाकारों ने वहशियाना पहलगाम दहशतगर्दाना हमले में 26 शहरियों की मौत के जवाब में भारतीय फौज की जानिब से किए गए जवाबी मिसाइल हमलों पर फौज की सताइश की है। पेश है एक रिपोर्ट। सोशल मीडिया पोस्ट में अदाकार अक्षय कुमार ने लिखा, जय हिंद जय महाकाल। बीजेपी रुकने पार्लियामेंट कंगना रनौत ने दहशतगर्दी को हरगिज बर्दाश्त न करने की हुकूमत के मौक़िफ़ को दोहराया। उन्होंने दुआ की कि खुदा उनकी हिफाजत करे जो हमारी हिफाजत करते हैं। वहीं अदाकार अल्लू अर्जुन ने कहा है कि इंसाफ हो, जय हिंद। अदाकार सुनील शेट्टी ने कहा है कि दुनिया में दहशतगर्दी की कोई जगह नहीं है। फिल्मसाज शेखर कपूर ने कहा है कि पहलगाम दहशतगर्दाना हमले पर भारत की जानिब से दिया गया जवाब दुनिया को ये दिखाता है कि हम कितने जिम्मेदार और खुद एतमादी से भरे हुए हैं। खेल की दुनिया में सरकर्दा अफराद जैसे सचिन तेंदुलकर, हरभजन सिंह, गौतम गंभीर, सुरेश रैना, बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक और देवेंद्र झझरिया ने भी भारतीय फौज के मरकूज और मुनज़्ज़म जवाबी हमले की तारीफ की है। सोशल मीडिया पोस्ट में सचिन तेंदुलकर ने लिखा है कि दुनिया में दहशतगर्दी की कोई जगह नहीं हो सकती। बजरंग पूनिया, जिन्होंने पहलगाम हमले में अपने भाई को खोया है, ने कहा है कि फौज ने उनके भाई की कुर्बानी को अपनी शुजाअत और बेइंतहा दुरुस्तगी के जरिए इज्जत बख्शी है। उन्होंने कहा है कि फौज की कार्रवाई ने गमज़दा खानदानों के लिए दिलासे का काम किया है और ये मुल्क के लिए काबिल फख्र है। क्रिकेट खिलाड़ी मोहम्मद शमी ने लिखा है कि भारतीय मुसल्लह अफवाज ने मुसीबत को जबरदस्त फतेह के लम्हात में बदल दिया है। जय हिंद। दिल्ली से ऐश्वर्या राय निगम के साथ खबरनामे के लिए नरगिस सलीम।
भारत की जानिब से पाकिस्तान और पाकिस्तान मकबूजा जम्मू कश्मीर में दहशत गर्दों के 9 ठिकानों को निशाना बनाने के लिए किए गए ऑपरेशन सिंदूर को बड़े पैमाने पर बैनुल अक़वामी हिमायत हासिल हो रही है। कई मुल्कों ने दहशत गर्दी के खिलाफ भारत के दिफा के हक की मुकम्मल हिमायत की है। साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनक ने भारतीय दिफाई अफवाज की जानिब से पाकिस्तान और पाकिस्तान मकबूजा जम्मू कश्मीर में चलाए जा रहे दहशत गर्द कैंपों पर किए गए हमलों को ये कहते हुए सही ठहराया है कि दहशत गर्दों के लिए कोई माफ़ी नहीं दी जा सकती। इससे पहले इसराइल, बरतानिया, जापान और जर्मनी भी दहशत गर्दी के खिलाफ भारत के मौक़िफ़ की हिमायत का इजहार कर चुके हैं। सखाफत की वजारत ने सोथबी हांगकांग के मुक़द्दस पिपरावा बुद्ध आसार की नीलामी को कामयाबी के साथ मुलतवी कर दिया है। ये नीलामी कल होने वाली थी। पिपरावा के आसार की खुदाई विलियम क्लैक्सटन पेप ने साल 1898 में की थी। भगवान बुद्ध के ये आसार हड्डियों पर मुश्तमिल हैं। इसके अलावा ये आसार पत्थर के साबुन और क्रिस्टल के साथ तारीखी बुद्ध के टुकड़े, ताबूत, एक रेत के पत्थर का खजाना और नजराने जैसे सोने के जेवरात और जवाहरात पर मुश्तमिल हैं। एक ताबूत पर ब्राह्मी रस्मुल ख़त में एक तहरीर इस बात की तस्दीक करती है कि यह आसार भगवान बुद्ध से ताल्लुक़ रखते हैं। ये तमाम अशिया साक्य कबीले के जरिए जमा की गई थीं। ईरान के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर अब्बास अरागची भारत के 2 रोज़ा दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट को शेयर करते हुए वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने भारत ईरान मुश्तरका कमीशन की मीटिंग के लिए डॉक्टर अरागची का खैर मकदम किया। जनाब जायसवाल ने कहा कि यह भारत ईरान दोस्ती से मुताल्लिक़ माहिदे की 75वीं सालगिरह के मौके पर 2 तरफ़ा इश्तराक व ताउन की पेशरफ्त का जायज़ा लेने और इसमें इजाफा करने का मौका है। डॉक्टर अरागची भारत और ईरान के दरमियान मुश्तरका कमीशन की 20वीं मीटिंग की मुश्तरका तौर पर सदारत करेंगे। पिछले साल अगस्त में ईरान के वज़ीर ख़ारजा का ओहदा संभालने के बाद से ये उनका पहला भारत दौरा है। IPL T20 क्रिकेट में कल रात कोलकाता के ईडन गार्डन्स में चेन्नई सुपर किंग्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 2 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 6 विकेट पर 179 रन बनाए। जीत के लिए 180 रन के निशाने का पीछा करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स ने 19 ओवर्स और 4 गेंदों में 8 विकेट पर 183 रन बनाकर ये मैच जीत लिया। रोहित शर्मा ने फौरी तौर पर टेस्ट क्रिकेट से अपनी रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर इस फैसले का ऐलान किया। रोहित शर्मा ने 66 टेस्ट मैच में 40.57 रन की औसत से कुल 4,301 रन बनाए। उन्होंने 12 सेंचुरी और 18 हाफ सेंचुरी बनाई। 38 साल क्रिकेटर रोहित शर्मा एक रोजा बैनुल अक़वामी मैचों में भारत की नुमाइंदगी जारी रखेंगे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में महाराष्ट्र सोने के 13 तमगों के साथ कुल 35 तमगे लेकर सरे फहरिस्त है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे दिन कल महाराष्ट्र के खिलाड़ियों ने कई तमगे जीते। इन खिलाड़ियों ने तीरंदाजी, निशानेबाजी और तैराकी के मुकाबलों में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। ये थीं खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं नीतिका त्यागी। शुक्रिया ज़मीर। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने ऑपरेशन सिंदूर से मुताल्लिक खबर को शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा और इनकलाब समेत तकरीबन सभी अखबारों ने पाकिस्तान की दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ भारत की जवाबी कार्रवाई की कामयाबी को पेश किया है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा लिखता है, ऑपरेशन सिंदूर के तहत दहशतगर्दों के 9 ठिकाने तबाह। रोजनामा इनकलाब की एक नुमाया सुर्खी है, कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर की तफसीलात बताई। तकरीबन सभी अखबारों ने वजीर दाखिला अमित शाह की सरहदी रियासतों के वज़राए आला के साथ हुई मीटिंग की खबर को अहमियत के साथ शाये किया है। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। हुकूमत ने ऑपरेशन सिंदूर के तनाजुर में आज नई दिल्ली में ऑल पार्टी मीटिंग तलब की है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने पाकिस्तान और नेपाल की सरहद से मुत्तसिल रियासतों के वज़राए आला और लेफ्टिनेंट गवर्नर से कहा है कि वो गैर ज़रूरी अनासिर की जानिब से सोशल मीडिया और दीगर मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मुल्क मुखालिफ प्रोपेगेंडे पर कड़ी नज़र रखें। खेल और फिल्मी शख्सियात ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर पर भारतीय मुसल्लह अफवाज की सताइश की है। लद्दाख के होटलों ने लेह हवाई अड्डे से परवाजों के मंसूख हो जाने के बाद फंसे हुए सयाहों को मुफ्त रिहाइश की पेशकश की है। सोतबे के हांगकांग ने भारतीय हुकूमत की मदाखलत के बाद पिपरावा बुद्धिस्ट आसार की नीलामी मुलतवी कर दी है। और क्रिकेट में खवातीन की 3 मुमालिक की एक रोजा क्रिकेट सीरीज में भारत ने जनूबी अफ्रीका को 23 रन से हरा दिया। फाइनल में अब भारत का मुकाबला श्रीलंका से होगा। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरनामा खत्म हुआ।